हेलो साथियों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीएस कोचिंग क्लासेस में। आज वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको बोर्ड परीक्षा में बड़े आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, अंग्रेजी। तो पहला क्वेश्चन हमारा है हु वाज लैंचो, वेयर वाज लैंचोज हाउस सिचुएटेड। मतलब कि लैंचो कौन था और उसका घर कहां पर स्थित था। ठीक, तो ये आपका जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर ये है लैंचो वाज अ पुअर फार्मर। लैंचो जो था वो गरीब किसान था। लैंचो वाज अ पुअर फार्मर, लैंचो एक गरीब किसान था। हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रीस्ट ऑफ अ लो हिल। उसका जो घर स्थित था वो छोटी छोटी पहाड़ियों के शिखर पर स्थित था। ठीक है, लो हिल माने छोटी छोटी पहाड़ी। ठीक है, उनके शिखर पर, क्रीस्ट पर स्थित था। दूसरा क्वेश्चन हमारा है When did Lancho receive the letter? When did Lancho receive the letter? जब लैंचो को लेटर प्राप्त हुआ, why did he become angry? तो वो नाराज क्यों हुआ? जब उसे वो लेटर मिलता है उसके बाद वो नाराज क्यों होता है? तो ये क्वेश्चन हमारा आता है। ठीक है, तो ये तब इसका आंसर ये होगा लैंचो रिसीव द लेटर। लैंचो ने जब पत्र को रिसीव किया ऑन द फॉलोइंग संडे, रविवार के लिए। ठीक है, वेन ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस। फिर वो कहा गया? वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में गया। ही बिकेम एंग्री बिकॉज, वह नाराज इसलिए हुआ क्योंकि ही रिसीव्ड ओनली 70 पैसेस, उसके लिए सिर्फ 70 पैसा मिले ऑफ 100 इंस्टेड ऑफ 100, जबकि उसने कितने की डिमांड की थी? 100 की डिमांड की थी और उसे मिले कितने? ओनली 70 पैसेस। ठीक है, तो ये आपकी ये दो क्वेश्चनों को दोबारा देखते हैं। देखिए, मतलब आपका ये क्वेश्चन बना हु वाज लैंचो, वेयर वाज लैंचो सिचुएटेड। मतलब लैंचो कौन था और लैंचो कहाँ, उसका घर कहाँ पे था। तब आपका ये आंसर होगा लैंचो वाज अ पुअर फार्मर, हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रीस्ट ऑफ अ लो हिल। लैंचो एक गरीब किसान था और उसका घर छोटी छोटी पहाड़ियों के शिखर, जो छोटी पहाड़ी थी उसके शिखर पर स्थित था। ठीक है, यहाँ पे व्हेन डिड लैंचो रिसीव द लेटर, जब लैंचो को लेटर रिसीव हुआ तब उसको गुस्सा क्यों आया? व्हाई डिड ही बिकम एंग्री? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लैंचो रिसीव द लेटर ऑन द फॉलोइंग संडे व्हेन ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस ही बिकेम एंग्री बिकॉज ही रिसीव्ड ओनली 70 पैसेज इंस्टेड ऑफ 100। उसके लिए 100 रुपयों की जगह पे उसे 70 पैसा मिले थे, इसलिए उसे बहुत गुस्सा आई। तो उसने सोचा कि ये जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं इन्होंने हमारे पैसे रख लिए। ठीक है, तो लैंचो रिसीव द लेटर, जब उसे लेटर रिसीव हुआ तब उसे एकदम गुस्सा आ गई क्योंकि उसने 100 रुपयों के लिए डिमांड किया था और जबकि मिले कितने थे? 70 पैसे। तो एक बार ये आप अच्छे से पढ़ लोगे तो ये याद हो जाएंगे। मैंने अच्छे से समझा दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले और इसको राइट डाउन कर लें। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है हाउ मच मनी डिड लैंचो नीड एंड हाउ मच मनी डिड ही रिसीव। यानी कि लैंचो के लिए कितने पैसों की जरूरत थी। नीड माने जरूरत थी। ठीक है, हाउ मच मनी डिड लैंचो नीड, लैंचो के लिए कितने पैसों की जरूरत थी एंड हाउ मच मनी डिड ही रिसीव, और उसे कितने पैसे मिले। मतलब कितने पैसे उसकी जरूरत थी और कितने पैसे मिले। अगर ये क्वेश्चन आता तो इसका आंसर ये है लैंचो नीडेड 100 पैसेस। मतलब लैंचो के लिए 100 रुपए की जरूरत थी, 100 पैसों की जरूरत थी टू सो हिज फील्ड अगेन, अपने खेत को दोबारा से बोने के लिए उसे 100 रुपए की जरूरत, 100 पैसों की जरूरत थी। एंड टू लिव अंटिल द नेक्स्ट क्रॉप, अगली फसल तक। ठीक है, ही रिसीव्ड ओनली 70%, पर उसे कितने पैसे प्राप्त हुए? उसे ओनली 70 पैसे प्राप्त हुए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका अगर बनता है कि लैंचो के लिए कितने पैसों की जरूरत थी और उसे कितने पैसे मिले, तो उसे 100 पैसों की जरूरत थी और उसे सिर्फ 70 पैसे मिले थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट वर लैंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉपेड। यानी कि व्हाट वर लैंचोज, मतलब लैंचो की क्या फीलिंग्स थी जब ओले गिरना बंद हो गए थे, तो उसके बाद लैंचो क्या सोच रहा था? तो लैंचो ये सोच, लैंचो फेल्ट कंप्लीटली ब्रोकन, लैंचो पूरी तरीके से टूट चुका था। लैंचो पूरी तरीके से टूट चुका था। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, उसके पास, उसको मतलब ओलो ने सब कुछ बर्बाद कर दिया उसका। ठीक है, उसको कुछ नहीं, कहीं का नहीं छोड़ा। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, ही वाज वरीड अबाउट द लैक ऑफ फूड फॉर द कमिंग, और वह चिंतित था
खाने के लिए चिंतित था कि भाई अगले साल क्या खाएगा, क्योंकि ओलो जब ओलावृष्टि हुई थी तो ओलो ने उनकी सारी फसल खत्म कर दी थी, तो वो बहुत बुरी तरीके से चिंतित था। तो ये 4 क्वेश्चन आपको फर्स्ट चैप्टर से, लैंचो वाले चैप्टर से ये आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, इनमें से आपके लिए बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिल जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, पहले एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। एक बार मैं आपको ये दोबारा से समझा दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। तो हाउ मच मनी डिड लैंचो नीड एंड हाउ मच मनी डिड ही रिसीव, कि लैंचो के लिए कितने पैसों की जरूरत थी और उसे कितने पैसे मिले। तो उसको लैंचो नीडेड 100 पैसे, उसे 100 पैसों की जरूरत थी टू सॉ हिज फील्ड, अपने फसल बोने के लिए, अगेन अपने खेत में नेक्स्ट फसल बोने के लिए उसे 100 पैसों की जरूरत थी। ही रिसीव्ड ओनली 70 पैसे, लेकिन उसके लिए सिर्फ 70 पैसे मिले थे। व्हाट वर लैंचोस फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड, लैंचो क्या सोच रहा था, लैंचो की क्या फीलिंग्स थी जब ओले गिरना बंद हो गए थे। तो लैंचो फेल्ट कंप्लीटली ब्रोकन, लैंचो पूरी तरीके से टूट चुका था। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, ही वाज वरीड अबाउट द लैक ऑफ फूड फॉर द कमिंग ईयर, कि मैं आप क्या खाएगा, आने वाले साल में क्या करेगा, इस बात की उसे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी, चिंतित था उस चीजों को लेके, ठीक है। तो आप इन्हें अच्छे से राइट डाउन करके याद कर लीजिए, ठीक है। यहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके लिए फंस जाएगा। क्वेश्चन हमारा है, कैन यू से हाउ 10th मई इज एन ऑटोमन डे इन साउथ अफ्रीका, कह रहे क्या आप बता सकते हैं कि 10 मई जो है वो पतझड़ का दिन क्यों मानते हैं अफ्रीका के लोग, जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं वो ऑटोमन डे मींस पतझड़ का दिन क्यों मानते हैं 10 मई के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर वो ये है, इट इज बोथ बिकॉज ऑफ वेदर एंड द डॉनिंग ऑफ फ्रीडम आफ्टर अबाउट 300 years ऑफ व्हाइट रूल, मतलब वो इस दिन के लिए पतझड़ इसलिए मनाते हैं कि ये मौसम है, ऊपर से 300 साल के बाद व्हाइट रूल, मतलब जो श्वेत लोग थे उनसे उनको आजादी मिली थी, फ्रीडम आजादी मिली थी, इसके बाद इसलिए वो क्या इस दिन के लिए मनाते हैं, पतझड़ का दिन के रूप में से मानते हैं 10 मई, ठीक है। और ये आपका 6 डच करेज मीन टू मंडेला, मतलब मंडेला मतलब करेज, साहस, करेज मीन साहस, मंडेला के लिए साहस का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, साहस का अर्थ क्या है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा फॉर मंडेला के लिए करेज इज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, मतलब मंडेला के लिए करेज इज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, डर खत्म हो जाना इसका मतलब ये नहीं है, बल्कि लेकिन द ट्रम्प ओवर इट, जो डर पर विजय प्राप्त कर ले, जो हमेशा के लिए डर पे विजय प्राप्त कर ले, उसे कभी भय ना हो, उसी के लिए क्या कहते हैं, करेज। ट्रम्प मीन्स होता है विजय प्राप्त करना, विजय, ठीक है, जीत प्राप्त करना। ओवर इट, ठीक है, फॉर मंडेला करेज इज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रम्प ओवर इट। मंडेला करेज का जो मीनिंग है, मंडेला की जो मतलब मंडेला जो मानते हैं कि करेज साहस का जो मतलब है वो ये है कि सिर्फ भय खत्म करना ही नहीं, बल्कि भय पे विजय प्राप्त करना ही असली साहस है, ठीक है। तो ये आपके 6 क्वेश्चन हो गए, मंडेला चैप्टर से 2 क्वेश्चन है। अभी हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए 7वां क्वेश्चन हमारा, व्हाट प्रॉमिस डस मंडेला मेक इन द बिगिनिंग ऑफ ओपनिंग ऑफ हिज ओथ टेकिंग स्पीच। ओथ टेकिंग मतलब शपथ ग्रहण समारोह, मतलब शपथ ग्रहण समारोह में मंडेला ने किस चीज का प्रॉमिस किया था, किस बात का प्रॉमिस किया था, ठीक है, मतलब किस चीज का वादा किया था। तो मंडेला थैंक्स ऑल द इंटरनेशनल लीडर्स एंड गेस्ट हैज ही कॉल्स इट एन ओकेशन ऑफ जॉय एंड विक्ट्री फॉर जस्टिस। जितने भी लोग इंटरनेशनल लीडर आए हुए थे, अंतरराष्ट्रीय लेवल के जो भी बड़े नेता आए हुए थे, उन सबके सामने जब ये जो प्रोग्राम चल रहा था, जो जीत का मतलब विक्ट्री फॉर जस्टिस, न्याय की जीत के लिए जो भी यहाँ पर जो शपथ ग्रहण समारोह रखा हुआ था, तो ही प्रोमिसेस दैट द कंट्री शैल नॉट अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशंस ऑफ वन बाय अनदर, मतलब उन्होंने ये वादा किया था कि अब जब इस बात का मैं वादा करता हूं कि आगे जो एक दूसरे को मतलब यहाँ पे ऑफ वन बाय अनदर, मतलब एक दूसरे के प्रति जो मतभेद हैं या जो भी एक दूसरे के प्रति भेदभाव है, वो अब आगे आपको देखने को नहीं मिलेगा, मैं इस चीज का वादा करता हूँ, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8, व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी, मतलब एनी वो डायरी अपने पास क्यों रखना चाहती थी, व्हाई मतलब व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी। ये इसका आंसर है,
एनी वांट्स टू कीप डायरी एज शी डिड नॉट हैव फ्रेंड। एनी वो डायरी अपने पास इसलिए रखना चाहती थी कि उसके कोई दोस्त नहीं था, उसका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वह अपने पास ये डायरी रखना चाहती थी। तो ये हमारे 8 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।